बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। एक तो सिंपल मैंने कुछ सीधे सीधे टिप्स लिखे हैं। पढ़ाई करते समय एक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले पढ़िए, रीडिंग। मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, पढ़ना, यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है। रीडिंग, आप कुछ भी चीज रीडिंग करते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में अभी काफी समय है, 4-5 महीने 3-4 महीने का समय है, तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करने में आसान होगी, तो बार बार इसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने से आपको सारी चीजें याद होने लग जाएगी, और याद होने के बाद फिर आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ये एक हफ्ते का शेड्यूल भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ये एक हफ्ते में भी कर सकते हैं कि आपने कुछ एक हफ्ते में टॉपिक्स पढ़े, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको आपने रिवीजन किया, और याद करने के बाद आपने टेस्ट प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस से आपको सारा एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ कितनी चीजें याद हुई, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वापस दोहराइए, अगले हफ्ते वापस यही सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। आपको अपनी सारी कमियों का एनालिसिस करना है। टेस्ट देने के बाद आपको सारी पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक मजबूत हो गया, कौन सा टॉपिक कमजोर हो गया। अपना कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, फिर अगले हफ्ते वापस रीडिंग, वापस उसके शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, लर्न, टेस्ट प्रैक्टिस, इस सीक्वेंस को। अगर आप इसमें कुछ भी मिस करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। पहला ये तो सबसे जरूरी है। ये ऐसा पॉइंट है, आपके पास टाइम है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अगर एग्जाम का टाइम कम है तो इसको स्किप किया जा सकता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, याद उसी से होगा, और उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है पढ़ाई करते समय। पढ़ाई करते समय आपका कंसंट्रेशन लेवल आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपना जो आपका कंसंट्रेशन लेवल आप नाप कर देख लेना, हर 5-7 मिनट बाद आपके कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे। आपको यहाँ पर अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसा? हर 5-7 मिनट बाद मन करता है कि मोबाइल उठाकर कुछ देख लें, हर 5-7 मिनट में मन करता है कि यार किसी से कुछ बात करें, या फिर हर 5-7 मिनट में हम कुछ दूसरी चीजें सोचते हैं। ये एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मुझे मोबाइल पर हाथ नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। 1 घंटे लगातार पढ़ना है, मतलब फिर पढ़ना है। किसी से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ये एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आना है, और अपनी सिटिंग पावर को बढ़ाना है ना। तो सिटिंग पावर के लिए मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको देखो, लाइब्रेरी में आपको वहां पढ़ने के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, आपकी सिटिंग पावर इससे बढ़ेगी, आप में डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा वहां पर कुछ होगा नहीं। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लाइब्रेरी की फैसिलिटी गांव गांव में भी होने लगी है, सिटी में भी, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी कारण से आपके पास ये फैसिलिटी आप ये नहीं कर पा रहे वेल, तो भी आप घर में, गांव में है या फिर तो घर में कोई भी ऐसी जगह, या फिर कोई भी ऐसी जगह, घर में जरूरी हो या बाहर कहीं पर भी ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीजें हटाकर, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ और अनुशासन के साथ आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपने धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएं। मैंने आगे इसी के बारे में बात की है, पोमोडोरो टेक्निक है ना। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा यूट्यूब पर, खूब पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या है पोमोडोरो टेक्निक, इसके बारे में बात करते हैं। ये पोमोडोरो टेक्निक कहती है, शुरुआत में तो ऐसा हो सकता है कि आप 25 मिनट लगातार पढ़िए, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। 25 मिनट कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, 25 मिनट अपने शुरुआत में बस इतना सा सेट कीजिए, मैं 25 मिनट तक मेरे पास कोई 25 मिनट तक मोबाइल नहीं उठाऊंगा, 25 मिनट तक कोई भी थॉट्स नहीं सोचूंगा, 25 मिनट किसी से कोई बात नहीं करनी, 25 मिनट मेरे सामने किताब है या मेरे 25 मिनट तक मैं लगातार इसको पढ़ने वाला हूं। आप वीडियो भी देख रहे हैं तो 25 मिनट तक कोई वीडियो चेंज नहीं करने वाला हूं, मैं इसी एक वीडियो को देखने वाला हूं। उसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। ठीक है, जो भी करना है वो 5 मिनट में सोच लेंगे, 5 मिनट में देख लेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। नॉर्मली आपको करना क्या है, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। 5 मिनट में आप डीप मेडिटेशन, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, है ना, डीप ब्रीदिंग में कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन का क्या है, आप अपनी जो सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, बस उस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, वही मेडिटेशन है। अगर आप पढ़ते हुए भी, मैं आपको ध्यान दे दूं, आप पढ़ते हुए भी आपको आपको महसूस हो रहा है कि आप सांस आ रही है और सांस जा रही है, यही मेडिटेशन है। आप अपने सांस को आते हुए और जाते हुए महसूस कीजिए। बस ये कुछ दिन भी इसका अभ्यास करेंगे, भी आपकी सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये कुछ बाकी सब चीजें छोड़ के मेडिटेशन करते समय इसको महसूस करेंगे, तो थोड़े टाइम बाद आपका दिमाग, आपका जो मस्तिष्क है, आपके जो थॉट्स है, आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें आप कर सकते हैं। दूसरा, धीरे धीरे, ये एक तो 25-5 का होता है, एक होता है 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। इस 10 मिनट में देखो, इस 10 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पर शुरुआत आप इसे कीजिए धीरे धीरे, टाइम को बढ़ाते हुए 50 मिनट तक लाइए, कि 50 मिनट तक अपने अंदर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं लाना, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, है ना, किसी से कुछ बात नहीं। 50 मिनट तक रेगुलर पढ़ना, बीच में कोई काम नहीं, कोई काम करना है वो बाद में करेंगे 50 मिनट बाद। तो 50 मिनट का एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम आप निकालिए। ये जब अगर आप करने लगे कि 50 मिनट लगातार आप कंसंट्रेट करके एक टॉपिक पढ़ लिए, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। इसको पोमोडोरो टेक्निक नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना शुरू करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होता है, आप नोटिस कीजिए, आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस लेकर आइए अपने अंदर। आप पढ़ते समय खुद को नोटिस कीजिए। आप 4-5-7 मिनट पढ़ेंगे, आपके कोई दूसरे विचार आने लग जाएंगे, हर 5-7 मिनट में आपको कुछ ना कुछ विचार आने लग जाएंगे, या फिर आपका मन करेगा मोबाइल उठाकर कुछ देखें, कुछ नोटिफिकेशन बजता है, आप मोबाइल उठाकर देखने लग जाएंगे। ये सारे क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है ना। आज के टाइम में ये हो गया कि 5-7 मिनट से ज्यादा हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो हमारा डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कारण मोबाइल में भी आप इसको ले लीजिए, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया आपको लगता है कि 5 मिनट देख लेते हैं, वो 5 मिनट कितना मिनट खा जाता है हमारा, पता ही नहीं चलता है।
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने 5 मिनट भी देखा, 10 मिनट भी देखा, तो सिर्फ 5-10 मिनट वेस्ट नहीं हुए। उस देखने से जो आपके अंदर चीजें गई है, वो जो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो पढ़ाई करते समय जितना आप स्विच ऑफ करके रख सकते हैं इसको, मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए, साइड में रखकर पढ़ सकता है अगर बुक से पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर मैं तो पढ़ाई आजकल मोबाइल से ही होती है। जब आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स से यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपका वही होना चाहिए, फिर कोई दूसरे नोटिफिकेशन सारे बंद होने चाहिए, सिर्फ वही चीज वहीं पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम पढ़ाई मोबाइल से हो रही है। तो मोबाइल को बाकी चीजों के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों से आपको साइड में करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ओवर थिंकिंग, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन है। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार है, उससे आपको बचना पड़ेगा। वही मेडिटेशन तरीका है, फिजिकल एक्सरसाइज तरीका, और अपने आपको सेल्फ अवेयरनेस लेकर आना है ना। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर अपने जो आपके कंसंट्रेशन का स्पान है उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, हर थोड़े टाइम बाद आपके पास कोई ऐसा काम आता है, वो अनइम्पोर्टेंट टास्क आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपकी तैयारी से महत्वपूर्ण काम कुछ भी नहीं है। आप लिस्ट बनाइए, आप एक बार लिस्ट बनाइए कि आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे पूरी लिस्ट बनाइए। आप उसमें उस लिस्ट पर गौर कीजिए कि इस टाइम, आज के टाइम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो आपको लाइफ में सक्सेस बना सकता है। उसको प्रायोरिटी वाइज बनाओ, 1 2 3। और जो बाकी जो टॉप के 3 काम है ना, उसको रखिए, उस पर गोला कर लीजिए, बाकी सबको कट कर लीजिए कि अभी ये काम हम छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है। कोशिश कीजिए कि इन पर आपका ध्यान कम जाए और मैक्सिमम आपको ज्यादातर समय, आपको अपना 80% समय ना, एक आपने पढ़ा होगा 80-20% रूल, ठीक है, 80-20% रूल। ये 80-20% रूल क्या कहता है? आपके 20% काम ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ के 20% काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। उन 20% काम पर आप फोकस कीजिए। ऐसे कौन से 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट दीजिए, उन पर फोकस करना और काम करना। और 80% काम आपके ऐसे हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं या 20% काम के होते हैं, उन 80% काम को साइड में कर देना। बस यही अनइंपॉर्टेंट वर्क के साथ हमारे साथ है। उस 80-20 रूल को आपको हर जगह, हमारे सिलेबस में भी कई बार जगह लागू होता है। कुछ 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है।